विटामिन ए की वीडियो अलग से डाली गई है क्योंकि उसमें काफ़ी सारी डिजीज़ेस थी। ठीक है, फिर उनकी पिक्चर और वो सब तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। ठीक है, उसकी वीडियो अलग से डाल दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट विटामिन की बातें करते हैं अभी हम। ठीक है, विटामिन डी। सबसे पहले हम फैट सोल्यूबल विटामिन की बात कर रहे हैं ये सब। ठीक है, उसमें विटामिन डी किस किस चीज़ से प्राप्त होता है? मिल्क, बटर, यीस्ट, फिश, लिवर ऑयल, एग यॉक, ठीक है, और सन के एक्सपोजर से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है? इसकी डेफिशिएंसी से मेनली रिकेट्स हो जाता है बच्चों में और ऑस्टियोमलाइसिस इन अडल्ट। इसमें होता है क्या है कि बोन ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है बोन्स। ठीक है, और टिटैनी। एक मिनट इसकी पिक देख लेते हैं। ये रहा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बोन्स और सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, बेंड हो जाती हैं। ये एक रिकेट्स का केस है। उसके बाद टॉक्सिक इफेक्ट, अगर मतलब हमने ज़्यादा डोज ले ली इसकी, ठीक है, ज़्यादा हो गया तो इससे क्या होगा? एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, वॉमिटिंग हो जाएगी, और डायरिया, लैस्टीट्यूड। लैस्टीट्यूड का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी, थर्स्ट, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पसीना आना, हेडेक, ये सब इसमें हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया हमारा विटामिन डी। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसकी कमी से मेनली बोन की जो डिजीज़ है वो होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। ठीक है, और इसके बाद है विटामिन ई। होल राइस, जर्म ऑयल, लेट्यूस, मेज, मोलासिस, पीस और मीट, ये इसके सोर्सेज हैं। और मैन में इसके कोई डेफिशिएंसी के सिम्टम नहीं है, मतलब जो कमी से होते हैं इसकी जो वैल्यू नॉर्मल से कम हो जाए। एनिमल्स में क्या देखने को मिलता है? हैबिचुअल अबॉर्शन, ठीक है, टेस्टिकुलर डिजेनरेशन। इसके यूजेज आगे देखो, ऊपर तो इनके टॉक्सिक इफेक्ट्स दे रखे थे, 2 विटामिन हमने पढ़े, इनके टॉक्सिक इफेक्ट्स दे रखे थे, पर यहाँ से यूजेस दे रखे हैं बुक में। ठीक है, तो यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं इसके? यूज़ प्री मेच्योर इन्फेंट्स में दिए जाता है। ठीक है, और रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया, ये एक आई की डिजीज़ है, इसमें दिया जाता है। G6PD डेफिशिएंसी, इस ये किस वजह से हो जाती है? जब आरबीसी मतलब बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, ठीक है, इसकी वजह से, तो इसमें दिया जाता है। विटामिन के, जैसे हम जो विटामिन ई की कैप्सूल्स वगैरह यूज़ करते हैं वो हम इसी के लिए करते हैं। देखो, ये इसमें आरबीसी टूट रहा है तो इसको दूर करने के लिए, मतलब सेल की एक स्ट्रक्चर को, सेल उसको सही रखता है। ठीक है, उसके बाद है विटामिन के। विटामिन के हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एक वेज, स्पाइनच, टोमेटो, एग यॉक, ठीक है, इससे ये प्राप्त होता है। और इसके अलावा ये सिंथेसाइज होता है इंटेस्टाइन में हमारी। हिमोरेजिक डायथीसिस, मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग होती रहेगी, खून बहना रुकेगा नहीं, ये इसकी कमी से होता है। यूजेस क्या है इसके? न्यू बॉर्न में दिया जाता है ताकि हिमोरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न ना हो, मतलब ये एक बच्चों में डिजीज़ होती है जिसमें ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है, तो वो ना हो। उसके बाद है हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है, ये सारे बी वाले विटामिन ही आगे B1 है, ये B2 है, उसके नीचे निकोटिनिक एसिड, ये B3 है, और पेंटोथेनिक एसिड B5 है। यहाँ B3 के बाद सीधे B5, उसके बाद B6। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। मतलब जो बी विटामिन होता है ना, वो ज़्यादातर हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, ये इनसे जो से रिलेटेड है, ठीक है। और के था हमारा ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग से रिलेटेड। ई हमारा सेल से रिलेटेड। डी हमारा बोन से रिलेटेड। और ए विटामिन था हमारा आई से रिलेटेड। मतलब इसमें जो भी हमने पढ़े थे सारे डिजीज़ वो आई से रिलेटेड थी सारी, कि आई में कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, विटामिन ए आई से रिलेटेड, विटामिन डी हमारा बोन से रिलेटेड, विटामिन ई हमारा सेल से रिलेटेड, के हमारा ब्लीडिंग से रिलेटेड, और बी हमारा ब्रेन से रिलेटेड, बी फॉर ब्रेन, ठीक है। B1 को हम थायमिन भी बोलते हैं, ठीक है। होल ग्रेन सीरियल्स, यीस्ट, बीन, लीवर, मीट, एग यॉक, देखो ये तो आपको सब में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, एग मीट यीस्ट, एग मीट यीस्ट, ये सब के सोर्सेस हो गए विटामिन बी के। तो ए की डेफिशिएंसी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है? एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, नोजिया, ड्राई एंड वेट बेरी तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। इंसेफेलोपैथी और साइकोसिस, ये हमारी ब्रेन से रिलेटेड कंडीशंस हैं, ठीक है।
और इसकी डोज दी गई है 100 mg ऑरली अगर इनमें से कोई दिक्कत आ रही है। उसके बाद है राइबोफ्लाविन, ये है हमारा विटामिन B2, ठीक है। जर्मिनेटिंग सीड, मिल्क, एग, लिवर, इनसे प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस की कंडीशन ये रही, देखो इसमें क्या होता है कि आउटर साइड पे हमारी लिप के यहाँ पे ड्राइनेस और ये ऐसे स्केली स्केली सा बन जाता है, ईचिंग टाइप, ड्राइनेस सी हो जाती है, इसको बोलते हैं एंगुलर स्टोमेटाइटिस। उसके बाद ये B2 की डेफिशिएंसी से है, ठीक है। उसके बाद है कैलोसिस और मजेंटा टंग इसमें हो जाती है, मतलब कैलोसिस का मतलब वही है कि हमारी जो टंग है, जीवा है, वो एन मजेंटा कलर की हो जाएगी। उसके बाद है कॉर्नियल वेस्कुलाइजेशन, कॉर्निया की आई से रिलेटेड हो गया। और स्क्रोटल डर्मेटाइटिस, स्क्रोटल रीजन है जो, वहाँ पे क्या होता है, जब वहाँ की स्किन में है ना स्केली, ईची और रेडनेस आ जाएगी, ठीक है। स्केली सी हो जाएगी, स्केल स्केल से बन जाएंगी, जैसे रफ रफ एरिया होता है। डर्मेटाइटिस मतलब वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी, ठीक है। स्केली, ईचिंग वाली, रेड कलर की, इन्फ्लामेशन। और उसके बाद है निकोटिनिक एसिड, ये विटामिन B3 है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, अरिथमिया, अरिथमिया क्या होता है, रेडनेस आ जाना सॉरी, अरिथमिया क्या होता है, रेडनेस आ जाना, ठीक है। पिगमेंटेशन हो जाती है, हाइपर केराटोसिस ऑफ स्किन, हाइपर केराटोसिस का मतलब क्या होता है कि स्किन थोड़ी हार्ड सी हो जाती है, ठीक है। हार्ड हो जाएगी, रेड रेड हो जाएगी, वहाँ पे एरिया पैचेस से बन जाएंगी। और सिबोरिया अराउंड द नोज़, सिबोरिया का मतलब होता है नोज़ के अराउंड ना, सिबोरिया का मतलब होता है ऑयल से रिलेटेड, मतलब वहाँ पे ऑयल सिक्रेटेड, जैसे ऐसे पिंपल से बन जाएंगे जिसमें से ऑयल्स का सिक्रीशन होगा, ऑयल की सिक्रीशन अराउंड द नोज़, ठीक है। रॉ रेड टंग, जो टंग है हमारी पूरी रेड कलर की हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, डिमेंशिया, पैराप्लेजिया इसमें देखने को मिलता है। टॉक्सिक इफेक्ट, इसके यहाँ पे टॉक्सिक इफेक्ट दे रखे हैं। टॉक्सिक इफेक्ट मतलब इसकी ज़्यादा डोज से क्या हो जाएगा, ईचिंग, फ्लशिंग, ठीक है, अमाइलोपिया, इसका मतलब है रिड्यूस विजन इन वन आई, लेजी आई भी इसको बोलते हैं, मतलब विजन कम हो जाता है एक आई में। लिवर डिसफंक्शन और हाइपर यूरेसीमिया इसमें देखने को मिलता है, यूरिक एसिड ज़्यादा, ठीक है। पेंथोनिक एसिड, पेंटोनिक एसिड B5 है, ठीक है। इसमें क्या में देखने को मिलता है, इसकी डेफिशिएंसी, अगर इसकी कमी हो जाए बॉडी में तो बर्निंग फीट सिंड्रोम, हमारे पैरों में जलन देखने को मिलती है। उसके बाद है B6 में क्या होता है कि नेजोलेबियल सिबोरिया, नेजोलेबियल सिबोरिया, सिबोरिया का मतलब वही ऑयल सा, ठीक है, ऑयल वाले पिंपल से हो जाते हैं। नेजोलेबियल एरिया, नेजोलेबियल एरिया क्या होता है, जो हमारे नोज़ और अपर लिप के बीच में जो एरिया है, नोज़ और अपर लिप के बीच में जो एरिया है, नेजोलेबल एरिया। उसके बाद इसमें केलोसिस, वही रेड टंग, ठीक है। मजेंटा कलर की टंग हो जाएगी। ग्लोस्टाइटिस मतलब रेड टंग, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी टंग में। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब होता है कि जो हमारे आर्म्स और लेग्स हैं, ठीक है, आर्म्स और लेग्स में थोड़ी सी नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगी, हाथों में ज़्यादा, पैर में ज़्यादा। और कन्वर्जन्स दिखेंगे, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक का मतलब हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक का मतलब क्रोमिक कलर से रिलेटेड है। हाइपोक्रोमिक मतलब रेड कलर का होता है ना RBC, उसका कलर लाइट हो जाएगा। माइक्रोसिटिक और उसका साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। एक तो कलर लाइट हो रहा है, एक साइज छोटा हो रहा है, ये एनीमिया का टाइप है, इसमें ये देखने को मिलेगा। लिम्फोसाइटोपेनिक एंड इजिनोफिलिया इसमें देखने को मिलेगा। लिम्फोसाइटोपेनिक का मतलब होता है कि जो लिम्फोसाइट्स हैं हमारी बॉडी में, एक टाइप के सेल हैं, ठीक है, वो बढ़ जाएंगे, इजिनोफिलिया बढ़ जाएगा, इजिनोफिल सेल्स बढ़ जाएंगे। इजिनोफिलिया है, इजिनोफिल तो बढ़ जाएंगे, और पैनिक है ना, पैनिक का मतलब होता है कम होना, ठीक है, और लिम्फोसाइट्स कम हो जाएंगे, उसमें सिर्फ इजिनोफिल बढ़ रहे हैं। उसके बाद है यूजेस, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, मतलब कुछ मेडिसिन के साथ इसका यूज़ होता है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव में, ठीक है, काफ़ी सारी मेडिसिन के साथ इसका यूज़ होता है। और एल्कोहलिज्म में दे सकते हैं, जो पेशेंट बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीता है उसमें दे सकते हैं। हाइपरमेसिस ग्रेविजर्ड, इसका मतलब होता है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम वोमिट और नोजिया वाली फीलिंग होती है, और उसमें और मोशन सिकनेस में ये दिया जा सकता है, ठीक है। साइटोप्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया का ही टाइप है।
उसमें दे सकते हैं, एग्रीनोलोसाइटोसिस में दे सकते हैं, इन्फेंटाइल कन्वर्जन्स ब्रेन से रिलेटेड हो गया, होमोसिस्टिन यूरिया और हाइड्रोक्सिल यूरिया, इन सब में ये दिया जा सकता है। उसके बाद देखो इम्पॉर्टेंट ये विटामिन बी ट्वेल्व, ठीक है, इसकी कमी से मेनली एनीमिया होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कुछ और सिम्टम्स है जैसे ग्लोसाइटिस, ठीक है, ये है इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। और उसके बाद है सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कोड, इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि है तो ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है हमें? लिवर सिंथेसाइज्ड इन द क्लोन बट नॉट यूजफुल टू द होस्ट एज इट इज एक्सक्रीटेड एंड नॉट अब्जॉर्ब, ठीक है। मतलब मेनली हमें बाहर से प्राप्त होता है, लिवर से, ठीक है। लिवर हो गया, वही मीट हो गया। उसके बाद है विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल और मेनली ये सिट्रस फूड से प्राप्त होता है। सिट्रस जैसे कि लेमन, ठीक है, लेमन से मेनली हो गया सिट्रस फूड में। और जो भी उससे रिलेटेड फूड्स हैं जैसे मौसम्मी वगैरह हो गया, स्ट्रॉबेरी, पोटैटो, इन सब में भी मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वे हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। टॉक्सिक इफेक्ट क्या है इसका? ज़्यादा ओवरडोज से क्या हो जाएगा? ऑक्जेलेट एंड यूरेट स्टोन्स, ठीक है। आयरन ओवरलोड हो जाएगी आयरन स्टोरेज में। आयरन की ओवरलोड होगी क्योंकि विटामिन सी क्या करता है, हमारी बॉडी में आयरन को ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करता है। अगर जो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आयरन ऑब्जॉर्व हो जाएगी और उसकी ओवरडोज हो जाएगी, ठीक है। यूजेस कहाँ पे है इसके? वाउंड हीलिंग, अगर कोई जख्म हील नहीं हो रहा है तो उसमें भी डॉक्टर्स ये प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। होती है ना विटामिन सी की, वो टैबलेट्स दे देते हैं अगर जख्म ज़्यादा जल्दी सही नहीं हो रहा। कॉमन कोल्ड में वैसे कम यूज़ होता है ये। थ्रेटन्ड अबॉर्शंस में अल्कोलाइसिस का मतलब होता है कि हमारा ब्लड है वो ज़्यादा अल्कलाइन हो जाए तब। मिथ हेमोग्लोबिनिया, ठीक है। एल्का विटोनोरिया, प्रिकली हीट विद आयरन थेरेपी, हीमोरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न में भी ये प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट रह गया फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है, ये आपको ध्यान में रखना है बस, ठीक है। एक पन्नी चीज़ एनीमिया इसको बोलते हैं, और रेड टंग इसमें भी देखने को मिलती है, ठीक है। और ईस्ट ग्रीन लीफी वेजिटेबल से ये हमें मिलता है। उसके ऊपर ये इनोस्टोल, ठीक है, ग्रीन सिट्रस फूड से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब मैन में इसकी डेफिशिएंसी कुछ नहीं होता है, एनिमल्स में होता है एलोपेशिया। एलोपेशिया का मतलब होता है बाल झड़ जाना। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन की इन्फ्लामेशन और फैटी लिवर। और बायोटीन भी एक इम्पॉर्टेंट है, लिवर, एग, मीट, इससे प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ तक हमारे विटामिन तो हो गए। जनरल एग्जामिनेशन की वीडियोस में हमने पहला पॉइंट पढ़ा था विलेट, उसके बाद है बॉडी प्रपोर्शन और न्यूट्रिशन। बॉडी प्रपोर्शन वही, ठीक है, हाइट ऑफ पर्सन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्म स्पैन। मतलब नॉर्मल इंसान में क्या होता है कि जब हम ऐसे बाजू खोल के सीधा खड़े हों, ठीक है, तो जो भी हाथ से हाथ तक का डिस्टेंस है वो सेम होगा उसकी हाइट से, ठीक है। द अपर सेगमेंट है जो इज़ इक्वल टू द लोअर सेगमेंट, मतलब ऊपर सिर से लेके वर्टक से लेके सिर के बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक सेम, वहाँ से लेके जो जितना डिस्टेंस बना वो प्यूबिक सिम्फाइसिस से लेके नीचे पैर तक का सेम होता है। ये बॉडी प्रोपोर्शन है। बाकी जो कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उनमें ये होता है डिफरेंट, ठीक है, कुछ कंडीशंस में। उसके बाद न्यूट्रिशन में देखो विटामिन के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो उसके अलावा ये प्रोटीन्स देखो, हाइपोप्रोटीनीमिया, प्रोटीन अगर कम हो जाए तो हमारी स्किन रफ हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा फीट पे, मतलब स्वेलिंग, पैरों में स्वेलिंग और ब्रिटल कलर के हेयर हो जाएंगे, ठीक है। फैट की माल न्यूट्रिशन से क्या हो जाएगा? कैक्सिया, हेलोइंग ऑफ चीक्स, लॉस ऑफ शेप ऑफ हिप्स, मतलब फ़ैट कम हो जाएगा एरिया में, काफ़ी सारे में, मेनली हिप्स में, ठीक है, अब्डोमेन में। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स, इसकी माल न्यूट्रिशन से क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है? देयर इज़ अ ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम द फैट्स और प्रोटीन से। विटामिन हमने पढ़ लिया है। मिनरल्स में देखो, जैसे देखो आयरन की डेफिशिएंसी से
कोलेंचिया हो जाएगा। कोलेंचिया का मतलब होता है स्पून शेप के नेल हो जाते हैं। अगर आयरन की ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए तो स्पून शेप के नेल्स हो जाते हैं। उसके बाद मेन पॉइंट हमारा आएगा डिक्यूबिटस, वहाँ वो हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्लबिंग वगैरह नेक्स्ट लेक्चर्स में उनकी वीडियो आ जाएगी।